तो दोस्तों बीपीसीएल ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1,27,520 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1,32,056 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 1,26,864 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरता हुआ नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1,22,172 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1,25,112 करोड़ के खर्चे किए थे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 1,21,621 करोड़ ये में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें हल्की सी वही गिरावट देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 4,649 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 4,224 करोड़ का। और जब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 3,214 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 88 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 9 रुपये 90 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 7 रुपये 52 पैसे में देखने को मिला है। यहाँ पर कंपनी का भी ईपीएस साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरता हुआ नजर आया है। वैसे कंपनी के नंबरों की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी के नंबर कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले। रेवेन्यू भी कंपनी का साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरता हुआ नजर आए हैं। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी इस क्वार्टर में थोड़े से कम देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।